हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। आज हम वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो, आप लोगों को अपना साइज निकालना नहीं आता है, यानी अपने सीने का चौथा भाग इंची टेप से निकालना नहीं आ रहा है और आप ज़्यादा पढ़े भी नहीं हो, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। मेरा ब्लाउज 34 साइज का रहेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में हर एक साइज के लिए बताने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। ये देखिए, हमारा मेन कपड़ा है, यानी ब्लाउज वाला कपड़ा है। और जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो अस्तर पर ही कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को खोलेंगे और यहाँ फोल्डिंग में हमें अस्तर को बिछा लेना है। बंद वाली साइड हमें अपनी साइड रखनी है और खुली वाली साइड बाहर की साइड। हाँ, तो मैंने इस तरह से सेट करते हुए अस्तर को बिछा लिया है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपना बैक पल्ला निकालेंगे। तो जब भी हम बैक पल्ला निकालते हैं उसमें हमें 1 इंच मार्जिन बढ़ा कर लेना होता है, यानी जो भी हमारी लंबाई रहती है ब्लाउज में उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है। जैसे कि हमारा यहाँ 14 इंच तैयार रहेगा, तो मैं 15 इंच लूँगी टोटल। आपकी जो भी तैयार लंबाई है, मान के चलिए आपकी 13.5 है तो आप 14.5 इंच लोगे टोटल। तो हर एक साइज के लिए आपको 1 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्जिन का ही ऐड कर लेते हैं। तो मैं देखिए पहले 1 इंच ले रही हूँ इस तरह से, यानी नीचे से आपको पहले 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इससे आपको लंबाई लेने में भी आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स 1 इंच की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, हाफ इंच नीचे जाता है हमारा और हाफ इंच शोल्डर में जाता है। अब इस लाइन से आप जितना भी लंबा ब्लाउज रखना चाहते हैं डायरेक्ट अपनी लंबाई को ले सकते हो टोटल, क्योंकि मार्जिन हम पहले ही ले लिए हैं। तो मैं जैसे 14 इंच तैयार रखूंगी ब्लाउज को, तो मैं 14 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इसी तरह से आपको अपनी लंबाई ले लेनी है। अब यहाँ पर हम एक लाइन बना लिए हैं सीधा, और यहाँ जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से हमारे शोल्डर आएंगे। तो हम डीप नेक पर अपने ब्लाउज को बना रहे हैं, तो डीप नेक पर हमें 5.5 इंच शोल्डर लेने होते हैं। तो मैं 5.5 इंच लेते हुए लाइन को सीधा कर ली हूँ नीचे की साइड। अब जो हम नीचे साइड बनाए हैं ना लाइन, इस पर हम अपने आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल को अच्छे से समझ लेना है आपको, क्योंकि आर्मोल हमें साइज के अकॉर्डिंग लेनी होती है। अगर आपका 30 साइज का ब्लाउज है तो आपको 5 इंच आर्मोल लेनी है। 32 और 34 साइज में आपको 5.5 इंच रखना है। 36 साइज में 6.25 इंच आएगा और 38 साइज है तो आपको 6 इंच लेना है। और यहाँ पर अगर आपकी 40 है तो 6.25 लीजिएगा। 42 में आपको 6.5 लेना है। 44 में 6.25 आएगा और इसके बाद अगर हमारी 46 है तो 7 इंच ले लें। तो हम यहाँ पर 34 साइज के लिए बना रहे हैं, तो मैं 5.5 इंच आर्मोल रखूंगी और यहाँ से हम लाइन को बाहर की तरफ सीधा कर देंगे, खुली वाली साइड की तरफ। इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए पहले। और इसके बाद अब हम लेंगे अपने सीने का चौथा भाग। तो यहाँ पर अब आपको समझना है किस तरह से, अगर आपसे नहीं निकाला जाता है, यानी हमें हर साइज का चौथा भाग लेना होता है। मान के चलिए आपका कहीं भी आपका नंबर आ रहा है, यानी 36, 34, 35 कहीं भी आ रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप वहीं पर टेप को फोल्ड कर दीजिए। जैसे कि जो ये किनारा वाला साइड है, उस साइड को आप उसी नंबर पर फोल्ड कर दीजिए जहाँ पर आपकी साइज बैठ रही है, चाहे आपने बॉडी से नापा हो या ब्लाउज से। और या फिर आपको आता ही ना हो कि ये कौन सा नंबर है, बस आप राउंड शेप ले लीजिए। फिर इसके बाद ऐसे फोल्ड कर दीजिए और फिर हम टेप को वापस से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 पल्ले हो चुके हैं, यानी पहले हम एक फोल्ड किए हैं तो 2 पल्ले हो गए थे, फिर दोबारा फोल्ड किए हैं तो 4 फोल्ड हो गए हैं। फिर आपको बंद वाली साइड से इस तरफ ऐसे इंची टेप रख देना है उस लाइन के ऊपर, और यहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर 34 साइज से ही फोल्ड किया था। वैसे हमारा 8.5 इंच आएगा 34 का, लेकिन मैं आप लोगों को बताई हूँ। यहाँ से देखिए एक हिस्सा फोल्ड हो रहा है तो फिक्स 8.5 इंच ही आया है। तो आप अपने इंची टेप को कहीं से भी फोल्ड कर सकते हो, यानी जहाँ पर भी आपकी साइज बैठ रही है, सभी के लिए है ये। अब देखिए यहाँ पर अब जब आप अपना चौथा भाग ले लेते हो तो 2 इंच आप मार्जिन प्लस कर लीजिए। इसके बाद से हम कमर की साइड चलेंगे, तो कमर का भी हमें सेम ही मार्किंग करना होता है। तो कमर हमारी 30 है, मैं 7.5 इंच ली हूँ 30 का। इसके बाद से देखिए हमारी कमर में हम 1 इंच अलग से लेते हैं टक्स के लिए। 1 इंच लेने के बाद से फिर हमें 2 इंच मार्जिन प्लस कर लेना है, यानी जो हम ऊपर लिए थे। फिर हमें फिटिंग और मार्जिन की दोनों ही लाइनों को ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर सीना और कमर कंप्लीट हो गया है। अब हम गोलाई करेंगे, तो गोलाई भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से करनी।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो कॉर्नर है यहाँ से आपको 1.25 इंच की दूरी रखनी है। इसके बाद से आपको गोलाई कितने दूरी पर देनी है, दोनों लाइनों से आप 2-2 इंच की दूरी रखिएगा इस टाइप से, और इन तीनों निशानों के बीच में ही आपको गोलाई करनी है। इस तरह से यहाँ से गोलाई उठाकर हम दूसरे निशान से मिला देंगे। गोलाई आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हमेशा डीप में आपको 2 इंच ही लेनी है, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर मार्किंग की हूँ। नीचे से 3 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से जितना फैलाना चाहते हो नेक को फैला सकते हो। ऊपर से अगर ज़्यादा लेंगे चौड़ाई तो हमारा कंधे गिरने के चांस रहते हैं, तो आप 2 इंच ही चौड़ाई रखें। फिर इस तरह से लाइनों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स रेडी हो गया है। अब इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी शेप बना सकते हो, अपना गले को डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरह से राउंड भी सिंपल रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें पचकुटा डिज़ाइनर नेक बनाई हूँ, तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। डीप नेक में शोल्डर गिरते हैं, तो जिधर से आप गले की मार्किंग कर लेते हो वहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्किंग खींचिए, और फिर आपको आर्म होल से मिला देना है इस तरह से तिरछे में। तो आपके कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे, बिना डोरी के आप पहन सकते हो। अब टक्स के लिए आपको बंद वाली साइड से 4.5 इंच की दूरी रखनी है, और 4.5 इंच लंबा हम टक्स रख रहे हैं, क्योंकि हमारा गला बड़ा रहता है तो गले की जो टक्स की चौड़ाई है, लंबाई है, उसको कम करना पड़ता है। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया है, और हम देखिए 1/2 इंच दोनों साइड से लेते हुए ना इस तरह से मिला लेंगे टक्स को, क्योंकि हम जो साइड में 1 इंच लिए थे ना, वो हमें यहाँ पर प्लस करना होता है। तो हम देखिए मार्किंग कर लिए हैं, और हमारा बैक पल्ले की मार्किंग पूरा ही कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बस फ्रेंड्स, हमें चौथा भाग लेना होता है, और 1 इंच लंबाई में मार्जिन लेना होता है, और अपनी साइज का चौथा भाग। तो सभी के लिए इसी तरह से हमें ब्लाउज कट करना होता है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, जो खुली वाली साइड है उसे अपने साइड पलटेंगे इस तरफ, और किनारे वाली साइड आपको अपनी साइड मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच से मार्किंग करेंगे किनारे वाली साइड से, क्योंकि ये हम हाई हुक के लिए ले रहे हैं। आपको इस तरह से एक सीधी लाइन बना लेनी है यहाँ पर। फिर इसके बाद आप जो बैक पल्ला कट किए हो वो लेना है, और सेंटर सॉरी ये लाइन है ना, जो इसको छोड़ते हुए आपको बैक पल्ले को रखना है। फिर आपको इसकी कॉपी कर लेनी है। कॉपी आपको बस आर्मोल और शोल्डर की ही करनी है। इसके बाद से जो बाहर वाली साइड है, यहाँ से हम 1/4 इंची बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब फ्रंट पल्ला हम इसीलिए अलग कट करते हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ बढ़ाना होता है, तभी हमारी अच्छी फिटिंग आती है और ब्लाउज कभी भी कम नहीं पड़ता है। तो हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे। हमारा फ्रंट पल्ले में टक्स होते हैं, तो टक्स में काफ़ी सारा कपड़ा हमारा इकट्ठा होता है। उस चक्कर में हमारा फ्रंट पल्ला 1 से 1.5 इंच साइडों से कम पड़ जाता है। अगर हम इस तरह से 1/4 इंच बढ़ा लेते हैं तो ये एकदम लेवल में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम 1/4 इंच बढ़ाने के बाद से लाइन बना लिए हैं। ये सभी साइज के लिए है बढ़ाना। अब इसके बाद लंबाई लेंगे, तो लंबाई में हम 2 इंच बढ़ाते हुए लेंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो आप 2 इंच लंबाई बढ़ा लीजिए। फिर इसके बाद आपको हटा लेना है बैक पल्ला। अब हमारा जो फिटिंग वाला मार्किंग था बैक पर, उसे हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ छप जाएगा। और आर्म होल वाली शेप को भी आपको डार्क कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो बैक की शेप थी ना आर्म होल की, वो 1.5 इंच 1.25 इंच पर थी, सॉरी। और फ्रंट की गहराई हम करेंगे 1/2 इंच से, यानी कॉर्नर से आपको 1/2 इंच की दूरी लेनी है, और फिर यहाँ से निशान को उठाकर फिटिंग वाले से मिला देना है। इसके बाद हम ऊपर की साइड लाइन को काटते हुए चलेंगे और शोल्डर पर मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की गहराई इस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम बेल्ट को अलग करेंगे। तो बेल्ट को अलग करने का हमारा एक ही तरीका है, जिसे हम हर बार बताते हैं। हम शोल्डर से 13.5 इंच नीचे मार्किंग करते हैं, और यहाँ पर एक लाइन सीधी कर लेते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है, हमारी कभी भी बेल्ट ना ही ऊपर चढ़ेगी और ना ही हमारी बेल्ट नीचे खिसकेगी। एकदम अच्छी शेप में आएगा। लाइन सीधी करने के बाद से गले वाली साइड से आपको 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है। इसके बाद चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे, और यहीं पर हमारा टक्स आएगा, और यहीं पर बेल्ट डाउन होगा। बाहर वाली साइड से आपको लाइन के ऊपर से 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करनी है, और फिर देखिए इन तीनों निशानों को इस तरह से शेप दे देना है। गले की तरफ हम ऐसे मिला देंगे, डाउन कर देंगे, और फिर यहाँ से उठाकर हम बाहर भी उठा देंगे निशान को। तो इस तरह से हमारा शेप हो जाएगा, बेल्ट अलग हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम गले का मार्किंग कर लेते हैं। तो लाइन को छोड़ते हुए ही 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे, जितना हम बैक पर लिए हैं। लंबाई में 6.5 इंच रख रही हूँ,
इसके बाद से हम गले की चौड़ाई 3.25 ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने गले की गहराई और लंबाई को रख सकते हो। वैसे नॉर्मली 6.5-7 पर ही आता है फ्रंट का गला। अब यहाँ पर हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। तो हम सिंपल ही राउंड नेक रख रहे हैं अपने गले को। तो गला भी हमारा बन चुका है। अभी हमें टक्स के निशान लगा लेने हैं। तो देखिए नीचे से हमारे टक्स आएगा यहाँ पर 2.5 इंच पर, यानी 2.5 इंच रहेगा हमारा। और गले वाली साइड का हम जितना भी हमारा मार्जिन बचा है इसका सेंटर कर लेना है बेल्ट और गले के ऊपर। चौड़ाई हम 3 इंच रख रहे हैं इस तरीके से। और फिर इसके बाद से फ्रेंड्स देखिए हम साइड वाला टक्स निकालेंगे। तो साइड से हमें 2.5 इंच ऊपर मार्किंग करना है। आप 2.5 इंच ऊपर पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद से हम देखिए इस तरह से यहाँ से तिरछा रखेंगे 2.5 इंच ऊपर, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। जो नीचे वाला टक्स है यहाँ से आपको 2.5 इंच ऊपर ले लेना है हल्का सा तिरछा करते हुए। फिर हम आर्मोल की तरफ से लेंगे तो आपको हल्का सा तिरछा इंची टेप रखना है, ऐसे लाइन बनाकर देख लेना है। जहाँ पर भी आपकी लाइन एकदम सीधी मतलब आ रही है तो आपको ना 2.25 इंच दूरी से मार्किंग कर लेनी है। तो ये आपका आर्मोल की तरफ वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो आपके देखिए चारों पॉइंट में इस तरह से ना एक राउंड शेप बन जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है बट इस तरह से एक चूड़ी टाइप में बननी चाहिए। अब इन सारे टक्स को हम शेप दे देंगे, यानी हम इन्हें सेंटर लाइन बना देंगे। तो पहले हम नीचे की साइड से लाइन को सीधा कर रहे हैं, फिर हम बाहर वाले टक्स को भी इस तरह से सीधा कर देंगे। इसके बाद हमारा आर्मोल वाला भी देखिए जहाँ पर भी आपकी जो लाइन एकदम सीधी जाएगी वहीं पर आपको आर्मोल में सेट करना है। अधिकतर हमारे जो एक कोना होता है ना आर्मोल का, वहीं पर सेट होती है हमारी लाइन। तो यहाँ पर देखिए हम टक्स के सीधा कर लिए हैं। अब इनकी चौड़ाई देख लेते हैं। नीचे वाले टक्स की चौड़ाई 2 इंच आती है फ्रेंड्स, तो सेंटर लाइन से आप 1-1 इंच ले लीजिएगा। इसके बाद ये गले की तरफ जो टक्स है इसकी चौड़ाई हम 1/2 इंच लेंगे टोटल ही। एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगेगी। बाहर वाले टक्स को आपको 1 इंच पर लेना है, यानी सेंटर लाइन से आपको हाफ हाफ इंच लेना है और फिर इस तरह से मिला लेंगे। और यह आर्मोल वाला टक्स है इसको भी आपको 1 इंच पर लेना है, यानी हाफ हाफ इंच दोनों साइड से। जैसे इनकी फोल्डिंग होगी सेंटर लाइन से तो उतनी ही चौड़ाई पर सिलाई आएगी। ठीक है, यानी नीचे वाली टक्स की हमारी आएगी 1 इंच पर सिलाई। और अभी हम कट कर लेंगे इनको। तो हम फ्रंट वाली आर्मोल पर ही कट कर रहे हैं क्योंकि बैक की कट हो चुकी है। बेल्ट को भी अलग कर देंगे हम। इसके बाद बेल्ट में जो 1/2 इंच से हम बाहर की साइड शेप देते हैं उस कपड़े को आपको निकाल देना है। और यहाँ पर हम गले को भी कट कर लेंगे। बेल्ट हमारी साइड से बड़ी रहेगी तो आपको 1.5 इंच साइड से निकाल देना है बेल्ट को। तो फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले की भी हमारी कटिंग हो गई है। मैं स्लीव कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसे डिज़ाइनर बनाऊंगी मैं, तो उस हिसाब से ही हम अपनी स्लीव को रेडी करेंगे। तो अभी हम मेन कपड़े के साथ इसे रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो हमारे मेन कपड़े पर दोनों ही साइड बॉर्डर है, तो हम एक साइड बॉर्डर है जो बैक पल्ले पर लेंगे और दूसरी साइड की बॉर्डर को बाजू के लिए रख लेंगे। अब इसके बाद से हम बैक पल्ले को रखते हुए कट कर लिए हैं और यहाँ से हम फ्रंट पल्ले को भी निकाल लेंगे और अपनी बेल्ट को सेट करते हुए निकाल लेंगे। तो आपको अपने कपड़े को इस तरह से सेट करते हुए रखना है कि आपका ज़्यादा कपड़ा भी खराब ना हो और हमारा कपड़ा भी बच जाए। तो मैं यहाँ से देखिए कट कर ली हूँ। अब साइड में हमारा जो कपड़ा बचा है आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं बेल्ट को भी निकाल लूँगी। तो हमारी बेल्ट भी यहाँ से निकल चुकी है। अब इसकी फ्रेंड्स हम मेन कपड़े के साथ ना अपने पूरे ही पल्ले को सेट कर लिए हैं, यानी जॉइंट कर लिए हैं मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को। अब हम इनकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे नीचे वाला टक्स है इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और 1 इंच की चौड़ाई पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ नीचे वाला टक्स हमारा मेन होता है फिटिंग के लिए, तो आपका इस तरह से एक पफ बन जाएगा नीचे वाले टक्स से ही। इसके बाद हम जो गले की तरफ टक्स होता है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई आपको एक पैर के मार्जिन से ही रखनी है। बाकी हम जो साइड वाला टक्स है इसे हम 1/2 इंच की चौड़ाई से सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये 1 इंच पर था। ठीक है, आपको सारे टक्स की जो सिलाई है ना शुरू से ही कम करते हुए जानी है, यानी हर टाँके को कम करते हुए चलना है। इसके बाद आर्मोल वाला टक्स बचा है इसको भी हम सेंटर लाइन से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारा एक कटोरी जैसा पफ बन चुका है। इसमें आप देख सकते हो बिना पैड के ही इतना अच्छा लुक मतलब इसमें तैयार हुआ है, मानो इसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इसी तरह से मैंने दूसरी साइड के भी टक्स कंप्लीट किए हैं।
अब हम बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो हम सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए रखेंगे। जो बेल्ट की नोक वाली साइड होती है वो गले की तरफ रहेगी और बेल्ट को इस तरह से जमाते हुए रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए आपको बेल्ट को स्टिचिंग कर लेना है इस तरीके से। बेल्ट एक साइड जॉइंट हो चुकी है। अब आपको दूसरी साइड भी बेल्ट इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हम इस तरह से जमाते हुए रखेंगे और जो हमारा नीचे वाला टक्स होता है उसे आपको ना अब फोल्ड कर देना है, डायरेक्ट दबाना नहीं है। जैसे देखिए इस तरह से नॉक को दबाएंगे और फिर हमें सिलाई को उतारना है। तो यहाँ पर दोनों साइड की बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैं 3 इंच चौड़ी हाई के लिए पट्टी ली हूँ और हाई पट्टी हमारी उल्टे हाथ की तरफ पल्ला आता है उस पर लगाई जाती है। तो मैं ब्लाउज के पल्ले को ना उल्टी साइड से रख ली हूँ और नीचे मेन कपड़ा रखा है, ऊपर अस्तर कपड़ा। फिर इसके बाद हमने जो 1/2 इंच मार्जिन लिया था उतना मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाए हैं सीधी। फिर पट्टी को आपको ऐसे पलट देना है और ऊपर से एक किनारे से सिलाई लगानी है फिनिशिंग वाली। इससे हमारा मार्जिन दब जाता है, पट्टी में फिनिशिंग आती है। इसके बाद हम सीधा करेंगे, एक फोल्ड करेंगे फिर दूसरा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बढ़वा पट्टी रेडी हो जाएगी और बढ़वा पट्टी पे हमें बीच में भी एक सिलाई और लगा लेनी है। तो हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमें हुक पट्टी को भी रेडी कर लेना है। हुक पट्टी के लिए हमें अस्तर चाहिएगा। 2 इंच चौड़ा मैंने अस्तर लिया है और सीधी ही साइड से 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए पट्टी को स्टिचिंग कर लिया है और अंदर फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों पल्ले हमारे मतलब सेट हो चुके हैं। इसके बाद हमें देखिए गला पट्टी और कमर पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले आपको हाई के ऊपर हुक वाली पट्टी रखनी है, टक्स से टक्स को मिलाना है, बेल्ट से बेल्ट को। इसके बाद आपका गला ऊपर नीचे जा रहा है उसे कट कर दीजिए और दोनों पर हमें नीचे की साइड भी बराबर मार्किंग करनी है और ऊपर भी गले के लिए। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच चौड़ी अस्तर पट्टी ली हूँ। पहले हम कमर पट्टी को लगा रहे हैं। तो देखिए जो हम निशान लिए हैं ना उसी निशान पे से हमें सिलाई उतारनी है गले की तरफ से और फिर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। उसी निशान से फोल्ड किया है मैंने इस तरह से। अगर आप नापते हुए पट्टियों को फोल्ड करते हैं तो आपकी पट्टी कभी भी ऊपर नीचे नहीं उठेगी। इसके बाद हम दूसरी साइड की भी पट्टी को सेम तरीके से ही स्टिचिंग करके फोल्ड कर देंगे इस तरह से। दोनों साइड की पट्टियाँ फोल्ड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये अब हम गले को रेडी करेंगे। तो मेरे पास ये पाइपिंग है डोरी वाली बनी हुई। तो मैं जो निशान लगाई हूँ उसी निशान पे से पट्टी को लगा रही हूँ। क्योंकि मैंने ना अपना बैक पल्ला डिज़ाइनर बनाया है तो हम अलग अलग ही गले को रेडी करेंगे। अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो बैक पल्ले को इसके साथ शोल्डर जॉइंट कर लीजिए और फिर आपको साथ में ही पूरा नेक रेडी कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से गले को रेडी कर सकते हैं नॉर्मल तुरपाई पट्टी से या फिर पाइपिंग से। तो सिलाई लगाने के बाद से हम इस तरह से पलट देंगे। मैंने दोनों साइड ना पाइपिंग जॉइंट कर ली है उन्हीं निशानों पे से जो हमने बराबर से रखते हुए लगाए हैं। ये देखिए हमारी पाइपिंग सेट हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी लगा लिए हैं और हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। इसका बैक पल्ला हमने पोटली बटन के साथ तो देखिए फ्रेंड्स हम पूरे ब्लाउज को रेडी कर लिए हैं। ये हमारा बैक नेक डिज़ाइन है जो हमने बनाया है। इसकी भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगी। पूरा ब्लाउज रेडी होने के बाद से आप इसकी फिटिंग देख सकते हो। बहुत अच्छी फिटिंग के साथ ब्लाउज रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।